मध्य प्रदेश में घटते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब रविवार का दिन भी कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है, जिसके बाद आज दुकानें प्रोटोकॉल के साथ खुली हैं। हालांकि सीमावर्ती जिलों सिवनी, बैतूल, खंडवा और निवाड़ी में अब भी रविवार कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं प्रदेश भर में पूरे हफ्ते नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इस बारे में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, रोजमर्रा की जिंदगी को पटरी पर लाना है, इसलिए कर्फ्यू हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं और डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर जिलों सीक्वेंसिंग को बढ़ाई जा रही है। अब हर 15 दिन में 51 जिलों से सैंपल लेकर एनसीडीसी को भेजे जाएंगे। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण घट रहा है, इसे देखते हुए अब संडे को भी अनलॉक कर दिया गया है। इसकी जानकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद ट्विटर के माध्यम से साझा की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है। प्रदेश में अब 35 जिले में एक भी कोविड पॉजिटिव केस नहीं आया है। वहीं पहली बार एक्टिव केस की संख्या भी घटकर 1000 के नीचे आई है। पॉजिटिविटी दर घटकर 0.06% रह गई है। ऐसी स्थिति में फिलहाल रविवार को भी कोरोना कर्फ्यू लगाना औचित्यहीन लग रहा है। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए संडे को अनलॉक कर दिया गया है। रायपुर में रात 8 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं जिला प्रशासन ने इसे लेकर अब आदेश जारी कर दिया है। तो छत्तीसगढ़ में भी बीते कुछ सप्ताह में लगातार तेजी से कोरोना का संक्रमण घट रहा है। रिकवरी रेट काफी ज्यादा बढ़ी है और इसके साथ ही वैक्सीनेशन अभियान भी लगातार जारी है। ऐसे में अब संडे को अनलॉक कर दिया गया है। तो घटते संक्रमण को देखते हुए अब संडे को भी अनलॉक कर दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश से हमारे साथ नीलम जुड़ रही हैं और छत्तीसगढ़ से हमारे साथ विनय जुड़ रहे हैं। नीलम, पहले आपका रुख करूंगी। जिस तरह से लगातार संक्रमण की दर घटती जा रही है मध्य प्रदेश में, उसे देखते हुए अब संडे को अनलॉक कर दिया गया है, लेकिन नाइट कर्फ्यू अभी भी प्रदेश में जारी रहेगा। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में संक्रमण की दर काफी कम हो चुकी है और जिसे देखते हुए कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा बैठक के बाद यह फैसला लिया है कि मध्य प्रदेश में अब रविवार लॉकडाउन जो है उसे हटा दिया जाएगा। हालांकि नाइट कर्फ्यू रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इस वक्त हम राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट में आप देख सकते हैं कि रविवार को जहां पर मार्केट में शून्य सपाट सन्नाटा रहता था, वहीं रविवार के दिन आज लोग जो है खरीदारी करने के लिए निकल रहे हैं। यहाँ पर काफी भीड़ जो है नजर आ रही है, क्योंकि संडे का दिन ऐसा होता है कि छुट्टी वाला दिन होता है, इसीलिए लोग जो है अपने जो अन्य काम होते हैं खरीदारी वाले वो करने निकलते हैं। पर ये अभी हमारे लिए एक खतरा हो सकता है, क्योंकि जिस लापरवाही को आप देख सकते हैं साफ तौर पे यहाँ पे काफी भीड़ नजर आ रही है बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, और कई लोग तो मास्क भी नहीं लगाए हैं और लगातार बाजारों में भीड़ बढ़ती जा रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि हमारी टीमें जो है निगरानी कर रही है, पर बाजारों में कोई भी टीम हमें नजर नहीं आ रही है। तो यदि हम इस लापरवाही से चलते हैं तो ये हमारे लिए खतरा साबित हो सकती है। सरकार का दावा है कि संक्रमण पर हम नजर बनाए रखे हैं, इसीलिए रोजमर्रा की जिंदगी को पटरी पर लाना बेहद जरूरी था, इसलिए अनलॉक किया गया है। पर लोगों को खुद से समझदारी रखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, पर जिसका हमें यहाँ पर कोई भी जो है नजर नहीं आ रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा हो। जी निश्चित तौर पर इस तरह की तस्वीरें अमूमन हर बार अनलॉक के बाद सामने आती है। नीलम, जब अनलॉक हो जाता है प्रदेश, उसके बाद लोग कहीं ना कहीं थोड़ी सी जिम्मेदारी उनमें कम देखी जाती है। हमारे साथ विनय भी जुड़े हुए हैं। विनय, लगातार जिस तरह से संक्रमण की दर कम हो रही है, पहले रायपुर को संडे अनलॉक किया गया और उसके बाद बिलासपुर में भी अब अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। किस तरह के नियम इसके लिए बनाए गए हैं और क्या तस्वीरें आज रायपुर राजधानी की नजर आ रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रायपुर प्रदेश में न केवल रायपुर में पूरे जगह पे जो संक्रमण का दर है वो लगातार कम होता जा रहा है। इसको देखते हुए अब जिला कलेक्टर्स जो पूर्व में आदेश जारी किए थे कि तमाम जो लॉकडाउन जो व्यवधान लगाए गए थे उन सबको देखते हुए नए फिर से अनलॉक के लिए आदेश जारी किया है। इसका मतलब पूरी जो दुकानें हैं और लोग घर से बाहर निकल सकेंगे। इसके साथ साथ में व्यवधान ये ऐसा कहेंगे यह नियम बनाया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अति आवश्यक होगा। दुकानदारों को इसकी जिम्मेदारी खुद दी गई थी और तमाम जो लोग हैं अधिकारी हैं उनको भी लगाया गया था कि ऐसे
से जो लोग हैं, अगर उनकी शिकायत आती है तो जाकर के वहां पर देखें और उसे कार्रवाई करें। लोगों को चौक चौराहों पर समझाई दिया जाए। नगर निगम का भी अमला इसमें लगाया गया था। साथ साथ में खुद दुकानदारों को जिम्मेदारी दी गई थी कि अगर ऐसे लोग जो मास्क लगाकर नहीं आ रहे हैं तो उनको आप सामान नहीं देंगे। साथ साथ में जो सोशल डिस्टेंसिंग उसका पालन करेंगे। अगर दुकानदार ऐसा नहीं करते तो उनके पूर्व में एक आदेश जारी करने के अनुसार उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन आप देखेंगे कि रायपुर में जिस तरह से नीलम बता रही थी भोपाल में स्थिति है, कमोबेश स्थिति रायपुर की भी है। उसी तरह से लोग दुकानों पर, हालांकि अभी ये देखिए स्थिति देखिए, थोड़ा सा हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए जो हालांकि दोपहर के कारण से लोग अभी बाजारों से बाहर, घर से बाहर नहीं निकले हैं, दुकानों में नहीं आए। लेकिन जिस तरह से देखिए भीड़, तब भी तमाम जो ये रायपुर का जो पंडरी कपड़ा मार्केट है वहां पर लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर सामान खरीद के अपने घर जाने के लिए। लेकिन देखिए कि आप जब देखेंगे तो उसमें से मुझे 50% लोग ही ऐसे नजर आए जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हो। अगर 50% लोग ही ऐसे जो सामने दिखे जो मास्क का उपयोग कर रहे हैं, तो तमाम जो दावे हैं ये उसकी हकीकत दिखाता है कि किस तरह से अगर दावे किए जा रहे थे तो उनकी मॉनिटरिंग वो नहीं हो पाई है, जिसके कारण से खतरा फिर से एक बार बढ़ सकता है। ये संभावना या शंका जताई जा चुकी है कि अगर लोग जो आदेश है उसका पालन नहीं करते तो खतरा फिर से एक बार संक्रमण का फैल सकता है। क्योंकि ये जो संभावना एक भी जताई गई है कि जो तीसरी लहर आ सकती है, इसके लिए सरकार तैयारी कर रही है। उसी के तहत तैयारी के तहत ही फिलहाल अनलॉक तो किया गया है, लेकिन तमाम जो रिस्ट्रिक्शन है वो लगाए गए हैं, जो नियमों का पालन करना जरूरी बताया गया है। लेकिन जो ना अधिकारी इसका पालन कर रहे हैं ना लोग, तो तमाम ये जो चीजें हैं ये हम आप सबके लिए हैं। लोगों को ये समझना होगा, सरकार को भी ये समझाना होगा कि लोग ये तमाम जो रिस्ट्रिक्शन है इसे ये हमारे लिए हैं, ताकि संक्रमण से रायपुर या छत्तीसगढ़ किस तरह से वापस उसमें संक्रमण का फैलाव जिस तरह से पूर्व में हुआ था उस तरह का ना हो। और लोगों को भी चाहिए कि ये जो सरकार का नियम है, निश्चित तौर पर विनय, सरकार ने तो अपने तरफ से फैसले ले लिए हैं। जनता और व्यापारिक गतिविधियों को अब छूट दे दी गई है, रियायत मिल गई है, लेकिन जनता को भी अब अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, क्योंकि तीसरी लहर की तैयारियां यहां पर की जा रही हैं, व्यवस्थाओं में सरकार लगी हुई है। और ऐसे में अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी तो निश्चित तौर पर फिर से एक बार भयावह तस्वीर को हम रोक नहीं पाएंगे। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ IBC 24 लगातार ही जनता से अपील कर रहा है कि अनलॉक की प्रक्रिया जारी है, लेकिन इस अनलॉक की प्रक्रिया में भी कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, गाइडलाइंस को फॉलो करना है, क्योंकि ये आपकी ही सुरक्षा के लिए।